बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल 1। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करने लगे हैं साइंस का। हम यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंट को पढ़ रहे थे। आज हम यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 में लैंड यूज़ पढ़ेंगे। तो बेटे लैंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन, ठीक है। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल। आज हम पढ़ेंगे हम ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम ज़मीन पे क्या कुछ करते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है ह्यूमन। ह्यूमन कौन होते हैं? इंसान। ह्यूमन्स कौन होते हैं बेटे? इंसान होते हैं। यहाँ लिख लें ह्यूमन्स, इंसान, ठीक है बेटे, इंसान ऐसे लिख लें इसको। यूज़ इस्तेमाल करते हैं लैंड ज़मीन को इन मैनी वेज़, बहुत सारे तरीक़ों से। मैनी वेज़ का मतलब क्या है? बहुत से तरीक़ों से। लिख लें बेटे इसको भी, बहुत से तरीक़ों से। तो क्या मतलब बना इस बात का? ह्यूमन यूज़ लैंड इन मैनी वेज़, इंसान ज़मीन को बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बात है? कहता है वी ग्रो प्लांट्स ऑन लैंड, ज़मीन पे हम पौधे उगाते हैं। बेटे आप देखें ये लैंड बनी हुई है, पीस ऑफ लैंड यहाँ पे उसने शो किया हुआ है, ज़मीन का एक टुकड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पौधे भी उगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक घर भी बना हुआ है, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले पढ़े हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। वी ग्रो प्लांट्स ऑन लैंड, हम ज़मीन पे पौधे उगाते हैं। ग्रो का मतलब होता है उगाना, तो यहाँ पे उगाते आएगा इसका वर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख लें आप ग्रो के वर्ड मीनिंग में उगाते लिख लें। वी ग्रो प्लांट्स ऑन लैंड, हम ज़मीन पे पौधे उगाते हैं। अब दूसरी वाली बात की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वी बिल्ड, हम तामीर करते हैं या बनाते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं बिल्ड का मतलब लिखते हैं बनाना, तामीर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वी बिल्ड, हम बनाते हैं, हाउसेस, मकान या घर, ऑन लैंड, ज़मीन पे, हम ज़मीन पे घर बनाते हैं। ये घर बना हुआ देख रहे हो? आपका घर कहाँ बना हुआ है? ज़मीन पे बना हुआ है या पानी पे बना हुआ है? पानी भी ज़मीन पे होता है, लेकिन आपका घर ड्राई लैंड पे बना हुआ है, ठीक है, खुश्की पे, ज़मीन पे ही है वो। वी बिल्ड हाउसेस ऑन लैंड, हम ज़मीन पे घर बनाते हैं, जैसे आपका घर है ज़मीन पे, ठीक है। थर्ड वाली बात में वो क्या कहता है? कहता है वी रेज, हम पालते हैं। रेज का मतलब होता है पालना, रेज का मतलब होता है पालना। यहाँ हम लिखेंगे पालते हैं। वी रेज, हम पालते हैं, एनिमल्स, जानवरों को, ऑन लैंड, ज़मीन पे। देख रहे हैं आप जानवर, हम ज़मीन पे जानवरों को पालते हैं। तो बेटे यहाँ पे लैंड पे क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले हम लैंड पे क्या कर सकते हैं? ग्रो प्लांट्स, प्लांट उगा सकते हैं। बिल्ड हाउसेस, घर बना सकते हैं। रेज एनिमल्स, जानवर पाल सकते हैं। उसके बाद एक और बात भी है, वो क्या है? वी बिल्ड, हम बनाते हैं, रोड्स, सड़कें, एंड रेलवेज़, और रेलवे, ऑन लैंड, ज़मीन पे, हम सड़कें और रेलवे बनाते हैं ज़मीन पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हम ज़मीन पे रेलवे और सड़कें बनाते हैं। देखिए रेलगाड़ी जहाँ से गुजरती है वहाँ पे भी एक ट्रैक बना होता है ना, वो ट्रैक भी, और गाड़ियों के गुजरने के लिए, हमारे चलने के लिए जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें भी हम सब कहाँ बनाते हैं? ये सब चीज़ें हम ज़मीन पे बनाते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 बातें हो गई हैं, 3 इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। अब हमारे पास इस रीडिंग के हवाले से एक क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको वो रिकॉल करवा देती हूँ। बड़ा आसान है, अभी जो आपने पढ़ा है आपने उसी को इसमें लिखना है। तो बेटे यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज़, कितने तरीक़ों से, वी यूज़ लैंड, हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। हम कितने तरीक़ों से ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे 4 वेज़ हैं, 4 तरीक़े हैं जिस तरह से हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं। तो सबसे पहला है टू ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए। टू बिल्ड हाउसेस, घर बनाने के लिए। टू रेज एनिमल्स,
जानवर पालने के लिए, टू बिल्ड रोड्स, सड़कें बनाने के लिए। तो 4 बातें हमने पढ़ी थी, ग्रो प्लांट्स, बिल्ड हाउसेस, रेज एनिमल्स, बिल्ड रोड्स। चारों बातें हैं। ये चारों बातें क्या करती हैं, हमें बताती हैं कि हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं, वी यूज़ लैंड, जिससे हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम अपनी रीडिंग को, बुक वाली रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 35 पे। ठीक है बेटे, पेज 35 है, हम रीड करने लगे हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। यहाँ पे बेटे ब्यूटीफुल लैंड के बारे में लिखा हुआ है, खूबसूरत ज़मीन के बारे में। ठीक है, ऐसी ज़मीन जहाँ पे खूबसूरती हो, आप वहाँ पे क्या करोगे, उसको आप इंजॉय करने के लिए जाओगे ना, आपका दिल करेगा आप वहाँ जाओ, वहाँ पे मज़ा करो और वापस आ जाओ। ठीक है, अब ब्यूटीफुल लैंड के बारे में लिखा है, सम लैंड, कुछ ज़मीन, इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, दैट ह्यूमन्स आर नॉट अलाउड, कि इंसानों को इजाज़त नहीं होती। अलाउड का मतलब बेटे इजाज़त होना, कि इंसानों को इजाज़त नहीं होती। टू बिल्ड हाउसेस, घर बनाने की, ऑन इट, उस पर। तो इस बात का मतलब बना, कुछ ज़मीन बहुत खूबसूरत होती है कि वहाँ इंसानों को घर बनाने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह क्या है, वी आर नॉट अलाउड टू बिल्ड रोड्स, हमें वहाँ पे सड़कें बनाने की इजाज़त नहीं होती, एंड रेलवेज़, और रेलवेज़ बनाने की, ऑन इट, उसके ऊपर। वी आर नॉट अलाउड टू रेज एनिमल ऑन इट, हमें वहाँ पे जानवर पालने की भी इजाज़त नहीं होती। थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है, वी आर नॉट अलाउड टू ग्रो प्लांट्स ऑन इट, हमें वहाँ पे पौधे उगाने की भी इजाज़त नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अलाउड वाली बात है, यहाँ पे ये 3 बातें तो थी ना, नॉट अलाउड। अब अलाउड वाली बात पे हम वहाँ पे क्या करने की इजाज़त होती है, वो बता रहा है, वी आर ओनली अलाउड, हमें सिर्फ इजाज़त होती है, टू विज़िट, उसको विज़िट करने की, एंड इन्जॉय इट्स ब्यूटी, और उसकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने की, उसकी खूबसूरती का मज़ा उठाने की। तो ऐसी जगह कौन सी है, ऐसी लैंड कौन सी है बेटे, ऐसी लैंड, पार्क होते हैं ना आपके, कितने खूबसूरत बने होते हैं। अब पार्क में जाके आप अपना घर तो नहीं बना सकते, कि बना सकते हो, कभी देखा किसी ने पार्क में घर बनाया हो, नहीं होता ना, तो नहीं होगा, पार्क में घर भी नहीं होगा, पार्क में कोई रोड भी नहीं बनी होगी, कोई ट्रैफिक भी नहीं चलेगी वहाँ पे, ना ही पार्क में आप एनिमल्स रेज करोगे, जानवर पालोगे पार्क में, कोई भी नहीं पालता, साफ़ होता है, नीट एंड क्लीन, ताकि आप वहाँ जाके ग्रास को देखें, ब्यूटी देखें, वहाँ फ्लावर्स लगे हुए हैं, सारी ब्यूटी देखें, आप इंजॉय करें उसको। तो ऐसी लैंड पार्क होती है। ठीक है ना, हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टिविटी का, हेयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड, उसने आपकी बुक पे आपको एक लैंड का पीस दिया है, ज़मीन का एक टुकड़ा, और बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है उसने। ड्रा ऑन इट टू शो हाउ यू वुड लाइक टू यूज़ इट, आप यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएं जिससे ये ज़ाहिर हो कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उस टुकड़े को। बेटे यहाँ पे आपके पास स्पेस है, अपनी मर्ज़ी की चॉइस की आप ड्राइंग यहाँ बना लें, और जिससे पता चले कि आपने ज़मीन को कैसे इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटे, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम सीखेंगे हाउ कैन वी कीप आवर रूम क्लीन, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी देख लें। हाउ कैन वी कीप आवर रूम क्लीन, हम अपना कमरा कैसे साफ़ रख सकते हैं। सबसे पहले है डोंट थ्रो रबिश, कचरा ना फेंकें, रबिश का मतलब होता है कचरा। ठीक है, डोंट थ्रो रबिश, कचरा ना फेंकें। डोंट स्प्लिट वाटर, पानी ना फैलाएं, स्प्लिट होता है फैलाना, रबिश बेटे कचरा। ठीक है, इसके स्पेलिंग अच्छे से याद करने हैं आपने, स्प्लिट होता है फैलाना, पानी ना फैलाएं, डोंट स्प्लिट वाटर, पानी ना फैलाएं। ठीक है, अरेंज योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को तरतीब से रखें, अरेंज का मतलब होता है तरतीब से रखना, अरेंज योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को तरतीब से रखें। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 साइंस का यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू यूनिट चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।